नमस्ते। आज बात करते हैं लग्जरी और ज्वेलरी की दुनिया में चल रही एक बहुत बड़ी हलचल की। एक ऐसी क्रांति जो शायद हीरों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। यह है लैब में बनाए गए हीरे, जिन्हें हम एलजीडीज भी कहते हैं। अब देखिए, फिजिकली और केमिकली ये बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसे ही होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि ये जमीन की गहराइयों से नहीं बल्कि एक लैब में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। इंडिया में लैब में बने हीरो का मार्केट 2025 में जहां करीब 0.4 बिलियन डॉलर का है, वहीं 2030 तक इसके 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि मार्केट को हिला देने वाली एक बड़ी ताकत बन रहा है। तो ये बदलाव आखिर हो कैसे रहा है? सदियों से चले आ रहे एक इंडस्ट्री में इस नए दावेदार ने अपनी जगह कैसे बना ली? आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो एलजीडी यानी लैब ग्रोन डायमंड असल में है क्या? ये एक ऐसा हीरा है जिसे लैब के अंदर बनाया जाता है। इसमें बिल्कुल वैसी ही गर्मी और दबाव का इस्तेमाल होता है जैसा धरती के नीचे होता है, और नतीजा एक ऐसा हीरा जो माइनिंग से निकले हीरे से हर मायने में एक जैसा है। 20%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये भारत में लैब ग्रोन डायमंड मार्केट की अनुमानित सालाना ग्रोथ रेट है। ये दिखाता है कि ये ट्रेंड कितनी तेजी से अपनी पकड़ बना रहा है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे है कौन? कौन है जो इस आग को हवा दे रहा है? चलिए उन कस्टमर्स को समझते हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बदल रहे हैं। मार्केट में मोटे तौर पर दो तरह के खरीदार हैं। एक तरफ है लगभग 75% वो लोग जो पहले नेचुरल डायमंड्स खरीदते थे। इनकी उम्र 35 से ज्यादा है और इनका मकसद है कि उतने ही पैसों में ज्यादा बड़ा हीरा मिल जाए। और फिर दूसरी तरफ है लगभग 25% लोग जो पहली बार हीरा खरीद रहे हैं। ये यंग हैं, 20 से 35 साल के, और इन्हें चाहिए अफोर्डेबल, डिजाइनर, रोज पहनने वाली ज्वेलरी। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ कीमत का नहीं है, ये स्टाइल का भी है। कस्टमर्स अब भारी भरकम पारंपरिक डिजाइन्स की जगह मॉडर्न, हल्के और रोज पहने जा सकने वाले डिजाइन्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और एलजीडीज इस जरूरत को बिल्कुल पूरा करते हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है पैसा। सोने के बढ़ते दामों ने लोगों को दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब ज्वेलरी को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की खूबसूरती बढ़ाने वाली एक चीज के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब कोई मार्केट इतनी तेजी से बढ़ता है तो जाहिर है कंपटीशन भी बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में हैं। तो मैदान में 3 तरह के मेन प्लेयर्स हैं। एक तो नए स्टार्टअप्स हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत मजबूत है। दूसरे खुद एलजीबीडी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास कॉस्ट का फायदा है। और तीसरे हैं पुराने जाने माने ज्वेलर्स जो अपने भरोसे का फायदा उठा रहे हैं। और इस कंपटीशन का असर सीधा कीमतों पर दिखता है। एक ही कैरेट के हीरे के लिए एक डिजाइनर ब्रांड जहां 59,000 रुपीस चार्ज कर सकता है, वहीं कोई लोकल ज्वेलर उसे सिर्फ 12,000 में भी बेच सकता है। और यही एक बहुत बड़ा खतरा भी है कि कहीं ये मार्केट सिर्फ कीमत की रेस बनकर न रह जाए, जहां ब्रांड और क्वालिटी की कोई वैल्यू ही न बचे। लेकिन भारत में एलजीडीज के लिए एक खास और शायद सबसे बड़ी चुनौती है जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ देती है। तो फिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक ही शब्द में जवाब है रीसेल। जी हाँ, 62% इंडियन कस्टमर्स लैब में बने हीरे खरीदने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें एक ही डर है कि आगे चलकर इसकी कोई वैल्यू मिलेगी भी या नहीं। और यही वो सबसे बड़ा डर है जो इस मार्केट को पूरी तरह से खुलने से रोक रहा है। ये सब कुछ एक बुनियादी फर्क पर आकर टिक जाता है। अमेरिका में ज्वेलरी पहनने ओढ़ने की चीज है, लेकिन भारत और चीन में इसे एक संपत्ति, एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और यही मानसिकता भारत में एलजीडी मार्केट को फैशन सेगमेंट तक ही सीमित कर देती है। अमेरिका में क्या है कि लोग एंगेजमेंट रिंग्स में भी नेचुरल डायमंड की जगह एलजीडीज ले रहे हैं, लेकिन भारत में इन्हें रोज पहनने वाली ज्वेलरी के तौर पर देखा जा रहा है, न कि किसी ऐसी चीज के तौर पर जिसे पीढ़ियों तक सहेज कर रखा जाए। तो इन सब बातों को अगर एक साथ रख के देखें तो एलजीडीज का आखिर भविष्य है क्या? आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो एलजीडीज रोजमर्रा की फैशन ज्वेलरी की एक पूरी नई कैटेगरी बना देंगे जिससे ओवरऑल मार्केट और बड़ा होगा, या फिर मजबूत ब्रांडिंग के बिना ये सिर्फ एक प्राइस वॉर बनकर रह जाएगा जहां मार्जिन लगातार कम होता जाएगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा हीरा असली है, सवाल तो ये है कि हमारे लिए असली होने का मतलब क्या है। क्या एक लैब में तैयार हुआ हीरा कभी वो एहसास, वो विरासत दे पाएगा जो सदियों से धरती से निकले हीरे से जुड़ी हुई है?
खैर, इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही देगा।